तो दिल्ली वालों इतने बदनाम क्यों हैं भैया? नहीं वो तो मैं इनको अपने सामने बैठा के रखूं 1 महीने तक और छोटे छोटे टॉपिक्स को रबड़ की तरह इतना बड़ा बड़ा खींच करके समय को बर्बाद करूं कि कोई टीवी आपके सामने रख दिया, उसको हमने पहले से ही खराब कर लिया और अब अपने स्टूडेंट के सामने ठीक करके बस चमत्कार दिखा दिया और तालियां बटोर ली। मेरे पास बढ़ती करी जाएगी। दोस्तों 20 नवंबर की जो ट्रेनिंग हमारी शुरू हुई थी एलईडी टीवी की, तो वो आज कंप्लीट हो गई है। तो ये सभी स्टूडेंट्स हैं जो इस बैच में सीखने के लिए आए थे हमारे पास। तो ट्रेनिंग कंप्लीट हो चुकी है दोस्तों, और अब पूछते हैं इनसे कि क्या सीखा इन्होंने। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे स्टूडेंट्स से कि आप लोग यहाँ पर अलग अलग स्टेट से आए हैं सीखने के लिए, तो कैसा रहा आपका ये ट्रेनिंग? यूट्यूब से बढ़िया आपका जो पढ़ाने का तरीका है, यूट्यूब पे भी सेम है, यानी कि जो गुरु है वो यूट्यूब पे कुछ बोलते हैं, बाद में कुछ नॉलेज चुरा लेते हैं, वैसा आपका काम नहीं है, ऐसा हमने यहाँ पे देखा। तो हमने यूट्यूब पे आपसे बहुत इम्प्रेस हुए थे, तो इसी वजह से आपके इंस्टीट्यूट में हमें यहाँ की ट्रेनिंग ली, तो बढ़िया से हम यहाँ से जाके काम कर सकते हैं। तो आपका पढ़ाने का तरीका बहुत सही है, प्रैक्टिकल भी सही हो रहा है, और हमारा हौसला आपने बहुत बढ़ा दिया है कि आप मार्केट में जाके और बिजनेस कैसे करवा सकते हैं, कस्टमर को कैसे हैंडल करवा सकते हैं, ये भी आपने यहाँ से हमें बहुत सारी जानकारी दी। आगे जो आने वाली जो बैच है 11 तारीख से, तो उन सब मेरे दोस्तों को मैं कहना चाहता हूँ कि उन्होंने आके यहाँ से ट्रेनिंग ले, और उनके जो मन में जो डाउट है वो सब यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। हमें तो ज्ञान अच्छी तरह से मिला है, आपको भी मिल सकता है, और आप अपने में जो कमी होंगी वो आप अपग्रेड हो जा सकते हैं। शुक्रिया, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। सर मैं चंद्रपुर ज़िले से हूँ सर। मैंने आपका यूट्यूब पे वीडियो देखा, और यूट्यूब पे वीडियो देखने के बाद में मुझे ऐसा लगा कि सबसे अच्छा जो सिखाने का तरीका है वो आप ही का है सर। और मैं यही सोच के आया, और सही में मेरे को वही रिज़ल्ट मिला सर, जो मेरे को यूट्यूब पे जो मिला देखने को, वही रिज़ल्ट मेरे को यहाँ भी मिला सर। और सर मैं आया हूँ तो कुछ सामान लेने के लिए नहीं आया सर, बस तुम्हारा जो पढ़ाने का अंदाज़ है वो मेरे को वहाँ नहीं मिल रहा था नागपुर में, आपका समझाना, पढ़ाने का तरीका, बस मैंने वो चीज़ लेके जा रहा हूँ सर, जो चीज़ मुझे नागपुर में नहीं मिली सर वो, और सबसे बेटर है। और मैं आने वाले स्टूडेंट से भी यही कहता हूँ कि एक बार आप इधर में एडमिशन लेके देखिए, माशाल्लाह बहुत अच्छी ट्रेनिंग है, सर का समझाने का तरीका भी अच्छा है, सभी अच्छा है सर। ठीक है, थैंक यू सर। मैं उमेश चौधरी, पुणे महाराष्ट्र से आया हूँ। मेरा एक्चुअली काम है एलईडी टीवी बेचने का, तो मैं अपडेट होने के लिए आया था यहाँ पर। मैंने सर का यूट्यूब चैनल पिछले 6-7 महीने से देखता हूँ, मैं डेली वीडियो देखता हूँ सर से। लेकिन मेरे दिमाग में सोच आई कि सर का जो पढ़ाने का तरीका है वो थोड़ा सा अलग है, जो दिमाग में जल्दी कूद जाता है। तो मैं बोला चलो बैच से सिखा लेते हैं अपन, तो उस हिसाब से मैं यहाँ आया था। तो आने के बाद मुझे थोड़ा सा घबराहट हो रहा था कि कैसे सिखाएंगे, कैसे पढ़ाएंगे, लेकिन जब आज ट्रेनिंग पूरी हो चुकी है तो मैं थोड़ा फ्री हो चुका हूँ पूरा। मतलब कर सकते हैं रिपेयरिंग वगैरह, श्योर कर सकते हो, ट्राई तो करना ही होगा अपने को, लेकिन मैं कर सकता हूँ, मेरे ऊपर मेरा भरोसा है। सर का सिखाने का तरीका भी अलग है, तो मेरे दिमाग में भी वो चला गया है। पैनल शॉर्टिंग होगा, कुछ अलग टॉपिक होगा, वो उसका नॉलेज मुझे कुछ भी नहीं था, लेकिन सर ने जब मुझे पढ़ाया तो 99% मेरे दिमाग में वो चला गया, कैसे शॉर्टिंग होता है, क्या चीज़ें होती है, वो सब सही है। तो मैं स्टूडेंट को आने वाला यही कहूँगा कि बिंदास हो के आप यहाँ आ सकते हो, और सर का जो पढ़ाने का तरीका है वो भी सबसे बेटर रहेगा, और आपके दिमाग में सब सही जाएगा। तो मेरी गुंजाइश यही रहेगी कि आप बिंदास हो के आ जाइए। जैसा कि आपने यूट्यूब पे हमारा वीडियो देखा, आपको लगा कि वो सर अच्छा सिखा रहे हैं, उनकी बात अच्छे से समझ में आ रही है, तो मैं वहाँ जाके सीख सकता हूँ, फिर आने में घबराहट क्यों हुई? सर क्या रहता है, मतलब यहाँ चीज़ें कैसी रहेंगी, अपने दिमाग में वो बैठेगा। यूट्यूब में सिखाने का तरीका अलग है, यहाँ का अलग है, थोड़ा वो चीज़ मैचिंग होना चाहिए। तो मुझे लगा सही है, घुमा फिरा के आप बोलते नहीं है, जो भी हो सही चीज़ें जाती है, क्लियर हो जाती है साहब। नहीं तो क्या होता है, यूट्यूब में पढ़ाने वाले बहुत सारे हैं, लेकिन वो चीज़ सही बताते हैं, लेकिन यहाँ आने के बाद हमें पता नहीं है कैसे पढ़ाएंगे क्या, तो थोड़ा मन में रहता है सब। बिल्कुल सही कहा आपने। हमारे पास कुछ स्टूडेंट ऐसे आते हैं जो पहले किसी और इंस्टीट्यूट में चले जाते हैं, और फिर उसके बाद वहाँ भी पढ़ने के बाद वो यहाँ भी आते हैं, फिर वो बोलते हैं हमें कि हमने यूट्यूब पे देखा कुछ और था, लेकिन आके कुछ और ही मिला है यहाँ पर। तो ऐसा होता है, हो जाता है ऐसा। सर हमने भी अदर इंस्टीट्यूट से ऑनलाइन ट्रेनिंग ली हुई है,
लेकिन ऑनलाइन और ऑफलाइन में बहुत सारा अंतर है। और अपने मन में जो डाउट्स है वो अपन या फेस टू फेस पूछ सकते हैं। और आपने जो पढ़ाया उसमें कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, आपने ये अगर रजिस्टर लगाया तो उसका परिणाम क्या हो सकता है ये। और यूट्यूब पे बाकी जो अदर्स वीडियो है उसमें बताते नहीं, वो खाली बोल देते कि इसमें ये रजिस्टर लगाओ आपका काम हो जाएगा। और आपकी जो सोच है सर दूसरों के बारे में भी वो बहुत सही है, तो आपका अंदाज सब सही है। आज तो चतुर्थी है गणपति बप्पा की। मैं महाराष्ट्र से आया हूँ, मेरे साथ में मेरे भतीजों को भी लाया हूँ, जो नई पीढ़ी का उम्मीद में आया हूँ, जो कि आजकल नौकरियों में बहुत प्रॉब्लम चल रही है, तो उसको भी आगे जाके कुछ सीखने को मिले और आगे जाके जो दुकान खोल सके और काम कर सके, तो इसके लिए उसको भी साथ में लाया हूँ। अगर उसकी इच्छा हो तो कुछ शब्द बोल सके वो। मैं महाराष्ट्र के नंदुरबार ज़िले से आया हूँ। मेरा नाम गणेश माड़े। तो मैं यहाँ आने से पहले बहुत सारे सर जी की वीडियो देखी थी यूट्यूब पे। तो जो सर का जो समझाने का तरीका था तो यूनिक था। तो हमने, मेरे काका जी ने और मैंने मतलब सोचा कि हमें जाना चाहिए एक बार विजिट के लिए। तो यहाँ आके तो मुझे बहुत सारे कंपोनेंट की जानकारी भी नहीं थी और चिप लेवल की भी जानकारी नहीं थी। तो सर ने वो अच्छे तरीके से और बारीकी से समझाया। तो मैं सर जी को थैंक यू कहना चाहता हूँ कि मतलब हर फॉल्ट का सोल्यूशन सर जी ने अच्छे से समझाया। और मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ कि जो भी भाई LCD LED रिपेयर करना सीखना चाह रहे हैं तो एक बार ज़रूर राज टेक्निकल इंस्टीट्यूट को विजिट करें। थैंक यू सर। मेरा नाम तारा सिंह चौधरी है, मैं अहमदाबाद से आया हूँ। और यहाँ पे आने से पहले मतलब मेरे दोस्त लोग थे, मैंने उनको बोला कि भाई मैं यहाँ पे आना चाहता हूँ सीखने के लिए, दिल्ली के लिए राज टेक्निकल में। तो उन्होंने बोला कि तुम 10 दिन में क्या सीख लोगे, 10 दिन में कुछ भी नहीं सीख पाओगे। पर ये सोच बहुत गलत है। यहाँ 10 दिन बहुत ज़्यादा, आप 10 दिन से पहले ही सीख जाओगे। और सर का जो समझाने का तरीका है वो बहुत ही बेस्ट है। और आप वहाँ से जो डाउट लेके आओगे वो आपको पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपके डाउट ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएंगे। सर का समझाने का तरीका ऐसा है। तो आप यहाँ पे बिंदास होकर आ सकते हो कि भाई जिसके मन में ये दिमाग में सोच चलता हो कि भाई मैं 10 दिन में क्या सीखूँगा, तो वो एकदम मतलब नेगेटिव सोच निकाल के आप यहाँ पर आइए। 10 दिन का समय बहुत है सीखने के लिए, है ना। तो मैं आपसे यही गुजारिश करता हूँ एक बार आप यहाँ पर आइए और सर का सिखाने का जो तरीका बहुत बेस्ट है। आकर आप यहाँ पे सीखिए, आपके सब डाउट क्लियर हो जाएंगे। मेरा नाम सुकेश, मैं केरला से आया हूँ। इधर आने से पहले सर के वीडियो देखे बहुत सारे, तो सर का सिखाने का तरीका बहुत अच्छा था। तो आने से पहले मैं 4 साल से काम कर रहा हूँ, लेकिन मेरे को टीवी इंस्टॉलेशन और डेमो का काम था। तो इसके रिपेयरिंग के बारे में बहुत जगह पे जाके काम किया, लेकिन कोई सिखाता नहीं अपने को। सब लोग अपने को साथ में लेके जाते, लेकिन जो मेन पॉइंट है वो सिखाता नहीं है कोई भी, खाली ऊपर का काम बता के अपने को आधा नॉलेज देते। इसलिए फिर मैंने सर का वीडियो देखा। इधर आने के बाद में बहुत कुछ सीखने के लिए मिला अपने को। अब मैं जाके पूरी तरह से खुद का दुकान खोलूँगा और अच्छे से आगे बढ़ूँगा। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम यश है, मैं नागपुर महाराष्ट्र से आया हूँ। मैं यहाँ आने से पहले सर के वीडियो देखता था। मेरे चाचा की शॉप है पुणे में, उन्होंने मुझे सर के बारे में बताया और उन्होंने बोला कि तू एक बार यहाँ पे जाके देख और विज़िट करके देख। उनके बताने के वजह से मैं यहाँ आया हूँ और मुझे यहाँ पे आने के बाद अच्छे से सर ने सिखाया। सिखाने का तरीका भी अच्छा था। हमारे को ऐसा लगता था कि 10 दिन में हम क्या सीखेंगे, क्या कर सकते हैं, लेकिन 10 दिन में हम बहुत कुछ सीख गए हैं और हमें खुद पर भरोसा है कि हम कर सकते हैं करके। मैं सोनू विश्वकर्मा यूपी से नौतनवा से, महाराजगंज जिले नौतनवा से आता हूँ। तो मैं सर का वीडियो देखता था। मैं पहले भी काम करता था सर्विस सेंटर में, तो मुझे पूरा प्रॉपर नॉलेज नहीं था किसी भी पार्ट को रिपेयर करने के लिए। तो मैं सर के पास आया, अब कोई भी चीज़ रहे मैं रिपेयर कर सकता हूँ, LCD या LED। मैं राकेश कुमार ग्रेटर नोएडा से, और मैं केवल 4 महीने से इस फील्ड में हूँ। लेकिन सर के पास आने के बाद लगता है कि हम 4 साल से इस फील्ड में हैं। और इनका समझाने का जो तरीका है वो एकदम यूनिक और बिल्कुल बेस्ट है। आप आइए और अपना भविष्य बनाइए, आने वाले सभी से मेरा निवेदन है। मैं धर्मेंद्र कुमार शर्मा बिहार से, आरा जिला से हूँ और मैं 15 साल से इस लाइन में हूँ। मगर जब से मैं सर का वीडियो देखा हूँ तब से मैं यहाँ विजिट करने के लिए सोच रहा था और आ गया हूँ। और सर का जो सिखाने का आइडिया है बहुत यूनिक है और बढ़िया है, जो कि जो भी फॉल्ट बताते हैं माइंड में एकदम घुस जाते हैं और यहाँ से जाने के बाद मैं सारे फॉल्ट को भी दूर कर सकता हूँ। धन्यवाद।
पहले इस लाइन में नहीं थे, आप बिल्कुल नए नए इस लाइन में आए हैं। ठीक है, आपके लिए बिल्कुल नई लाइन थी, ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई है। ठीक है, तो अब कितना काम कर पाओगे या नहीं? कैसा लगा आपको कि भैया पहले जो लोग फ्रेशर होते हैं वो भी ये काम अच्छे से सीख सकते हैं या नहीं सीख सकते हैं? आप कितने % आपको लगता है कि कर पाओगे? हाँ, मैं तो महाराष्ट्र से हूँ। ऐसे ही एक तो लड़के लोग दिल्ली आने के लिए घबराते हैं, बहुत से बाहर के लोग, महाराष्ट्र लोग तो दिल्ली आने के लिए पहले घबराते हैं, दिल्ली क्या चीज़ है उनको मालूम नहीं है। लेकिन यहाँ आने के बाद बहुत बढ़िया लगा, सर से मुलाकात हो गई, उनका पढ़ाने का तरीका भी बहुत अच्छा है और इन्होंने सिखाने के बाद मैं तो कम से कम 80% तो ठीक कर दूँगा। जो बाकी कुछ बचा है 20% सर ने हमको बोला है कि कभी भी हेल्प लगी तो हमें कॉल कर दीजिए, हम कभी भी किधर किस चीज़ रुकेंगे ही नहीं, और रुक गए तो सर हमें हेल्प करेंगे। बिल्कुल करेंगे। अच्छा, तो दिल्ली वालों इतने बदनाम क्यों हैं भैया? नहीं, वो तो पता नहीं है, लेकिन घबराहट होती है हमें। अच्छा। आपने ये नहीं सुना दिल्ली वाले दिल वाले होते हैं? नहीं, ये तो नहीं सुना। अभी लग गए लेकिन। अच्छा, अभी लगा है? चलिए, इनको लगा है दिल्ली वाले दिल वाले होते हैं। अब एक्सपीरियंस ले लिया है आगे, अब किसी को बोलोगे ना भैया सारे दिल्ली वाले एक जैसे नहीं होते। ठीक है, ज़रूर बोलेंगे सर। बधाई हो आपको, बहुत बहुत ट्रेनिंग आपकी कंप्लीट हो गई है। ये सोनू जी हैं, एलजी सर्विस सेंटर में काम कर चुके हैं, बल्कि करते हैं एलजी सर्विस सेंटर में काम। तो इनको क्या क्या दिक्कतें आती थी तो आज हम इनसे पूछेंगे कि रिपेयरिंग में आपको कहाँ कहाँ प्रॉब्लम आ रही थी। जैसे सर सर्विस सेंटर का हम लोग का काम होता है, कोई भी पार्ट निकालो उसको नया लगा दो, तो मुझे रिपेयर करने के बारे में नॉलेज नहीं था। तो आपका वीडियो देखा सर, मैं सोचा कि आपके पास 2-3 वीडियो देखा, लेकिन सबसे बढ़िया जो पढ़ाने की टॉपिक है आपकी सबसे अलग है। तो आपका टॉपिक मुझे सबसे बेस्ट लगा, तो मैं आपके यहाँ सोचा विजिट करूँ। वहाँ पे अगर जो जाऊँगा दिल्ली में पढ़ने तो आपके पास आऊँगा, नहीं तो कहीं नहीं जाऊँगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, 11 तारीख में आने वाले सभी स्टूडेंट्स का हम स्वागत करते हैं और आप भी हमारे इन सभी स्टूडेंट्स की तरह 100% सेटिस्फाई होंगे और आपके जो भी डाउट हैं वो आपके क्लियर ज़रूर हुए होंगे हमारे स्टूडेंट्स के रिव्यू देख करके। दोस्तों, रिपेयरिंग करके दिखाना एक अलग चीज़ है और आप किसी को समझा रहे हो, रिपेयरिंग करने के बारे में आप सिखा रहे हो, वो एक अलग चीज़ है। तो हमारा मोटिव यही रहता है, हमारी कोशिश यही रहती है कि हम आसान से आसान कोशिश करें चीज़ों को बताने की, ज़्यादा उसको टिपिकल ना करें, क्योंकि हमने रिपेयरिंग करनी है और रिपेयरिंग में जितने ज़्यादा आसान से आसान तरीके से हम उसे कर सकें और समझा सकें, वही हम अपने स्टूडेंट्स को बताते हैं। कुछ लोगों का ये भी डाउट होता है कि 10 दिन में कैसा सीखेंगे, तो आने से पहले तो सबके मन में ये डाउट रहता ही रहता है। अच्छा, कुछ लोग 15 दिन का भी बोलते हैं, कुछ लोग महीने का भी बोलते हैं। तो जितने ज़्यादा दिन खींचेंगे वो उतना टाइम पास कराने का जो लोगों का वो है ना, जो भी सिस्टम है वो ज़्यादा हो जाता है। कहने का मतलब है दिन में 2 घंटे 3 घंटे का रेस्ट दे दिया, छुट्टियां ज़्यादा कर ली, दिन में 4 घंटे की क्लासें होती हैं। 4 घंटे की क्लास के बाद स्टूडेंट अब क्या करेगा पीजी में बैठ के? ठीक है, तो फिर इसलिए हम चाहते हैं कि जो भी ट्रेनिंग है ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करी जाए कि कम समय में पूरा ज्ञान स्टूडेंट्स को दिया जाए। मैं इनको अपने सामने बैठा के रखूं 1 महीने तक पूरे, और छोटे छोटे टॉपिक्स को रबड़ की तरह इतना बड़ा बड़ा खींच करके समय को बर्बाद करूं और फिर भी 1 महीने बाद भी जब ये सीख के जाएंगे तब भी कुछ दिमाग में रहने वाला नहीं है। तो हम यहाँ जो सिखाते हैं तो उसमें हम फॉल्ट को ढूंढना सिखाते हैं। हम यहाँ पे रट्टा नहीं मरवाते हैं कि कोई टीवी आपके सामने रख दिया, उसको हमने पहले से ही ख़राब कर लिया और अब अपने स्टूडेंट के सामने ठीक करके बस चमत्कार दिखा दिया और तालियां बटोर ली। वो वाला सिस्टम हमारे पास नहीं है। सेक्शन बाय सेक्शन हम फॉल्ट को ढूंढना सिखाते हैं, जिससे कभी भी कोई टीवी भविष्य में चाहे कंपनी उसमें कुछ भी चेंजिंग कर दे, आप उस फॉल्ट को रिपेयर कर पाओ। दोस्तों, अगर आपको भी एलईडी टीवी की ट्रेनिंग करनी है तो आप हमारे स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं और आने वाले बैच के लिए अपनी सीट बुक करवा सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में एक रिपेयरिंग के टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।